हरिओम। आज हम बात करेंगे कपालभाति के बारे में। हड्डियों के जो ग्रंथ हैं उसमें शरीर शुद्धि की 6 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। इन 6 क्रियाओं के समूह को षटकर्म बोलते हैं। ये हैं धोती, नेति, बस्ती, नोली, त्राटक और कपालभाति। इन 6 क्रियाओं से शरीर की शुद्धि होती है और शरीर रोग मुक्त होता है। कपालभाति इन्हीं 6 क्रियाओं में से एक क्रिया है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे प्राणायाम बोलते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम न होकर एक शरीर शुद्धि की क्रिया है। आज के इस वीडियो में हम कपालभाति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कपालभाति कैसे करनी है, इसको करने के अलग अलग तरीके क्या क्या हैं और किन को ये नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ हैं, और गलत ढंग से अगर अपन करते हैं तो इससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरा जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो इसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कपालभाति। कपाल भाति 2 शब्दों से मिलकर बना है, कपाल प्लस भाति। कपाल का अर्थ है फोरहेड, माथा, और भाति का अर्थ है चमकना, अर्थात ये क्रिया करने से आपके माथे पे चमक आएगी। तो इसको करने के लिए आप जिस आसन में आपको सुविधा हो बैठने में वो आसन का चुनाव करें। जैसे सुखासन है, अर्ध पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन एक पैर को ऐसे रख के बैठना है, या फिर पूर्ण पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। और इसके अलावा आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन इस टाइप से करते हैं। आपको दोनों पैरों की घुटनों को अंगूठों को आपस में मिलाना है, एड़ियों को का झुकाव बाहर रखना है और फिर बिल्कुल ऐसे सीधे बैठना है। तो इन चारों आसनों में से आप कोई सा भी एक अपनी सुविधा अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जिस किसी को नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो, जो जमीन पे नहीं बैठ सकता, वो कुर्सी पे बैठ के भी इसको कर सकता है। करने के लिए इसमें ये होती है प्रक्रिया कि आपको स्पाइन को बिल्कुल सीधा रख के बैठना है, मतलब कमर, गर्दन, पीठ बिल्कुल सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद हो। उसके बाद में अपने मुंह को, होठों को बंद रख के नाक से श्वास बाहर छोड़ना है प्रेशर के साथ में, और झटके से श्वास बाहर खाली करना है। ऐसे लंबा नहीं छोड़ना है, झटके से श्वास बाहर छोड़ना है। ऐसे जैसे ही आप श्वास बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अपने आप से अंदर जाएगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको श्वास वापस लेने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जितना आपका पेट जैसे ही बाहर आएगा तो जितनी आपको अंदर श्वास की जरूरत होगी वो अपने आप से चला जाएगा। आपको रोकना नहीं है, लेकिन जानबूझ के लेना नहीं है। सिर्फ श्वास छोड़ने 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 पे ध्यान देना है। तो इसको करने के लिए आप शुरू में 20 से 30 बार करें। इसे ध्यान से देखिए। इस टाइप से मैंने अभी 20 स्ट्रोक लगाए हैं। तो सेम ऐसे ही आपको 20 बार, 25 बार, 30 बार, जैसी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार करें। जो साधक नए हैं वो शुरू में ज़्यादा बार ना करें, नहीं तो पेट में दर्द होने की संभावना रहती है। उसके बाद में धीरे धीरे आप जैसे जैसे आपकी आदत हो जाएगी तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। 30 से 40 बार, 50 बार या 100 बार भी कर सकते हैं। तो एक बार कंटिन्यू आपने जितनी स्ट्रोक लगाए उसको एक राउंड मान के आप 4 से 5 राउंड करें, या फिर जैसे जैसे आपकी आदत हो जाए तो इसको आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका करने का एक साधारण तरीका। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कपालभाति शुरू करते हैं तो फिर पूरा वो ध्यान श्वासों पे दे लेते हैं, या फिर ध्यान कहीं और चला जाता है, जिसकी वजह से
वो शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और ऐसे ढीले होकर बैठ जाते हैं। तो इससे क्या है कि आपके जितनी बार आप करेंगे तो उसका पूरा प्रेशर फिर आपकी बैक पे आने लग जाएगा। जैसे ही आपने यहाँ से कमर को यूं मोड़ के बैठ गए, ढीला छोड़ के बैठ गए, तो फिर जैसे जैसे आप इसके स्ट्रोक करेंगे तो वैसे वैसे पूरा प्रेशर यहाँ पे आएगा, जिससे आपको स्लिप डिस्क होने की संभावना है। तो इसमें लाभ की जगह हानि हो जाती है। तो जो कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और अनभिज्ञ हैं, तो वो अपने आप से करते रहते हैं। अपने आप से करने से वो पूरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसकी वजह से फिर आगे जाके उनको कमर दर्द, स्लिप डिस्क हो जाती है। फिर वो बोलते हैं कि योग करने से मेरे ये नुकसान हो गया। वो योग करने से नहीं हुआ, बल्कि गलत ढंग से योग करने से नुकसान होता है। तो मेरा परामर्श है कि जब भी आप कोई योग करें या इस टाइप की कुछ भी क्रिया करें तो किसी अच्छे योग शिक्षक की देखरेख में करें। उसके बाद में इसका दूसरा तरीका है, जो मतलब मैं अभी बता रहा था कि फिर आदमी भूल जाता है और शरीर को ढीला छोड़ के बैठ जाता है। तो उसके लिए आप यूं कर सकते हैं कि दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बिल्कुल सीधा ऊपर खींच के रखें। उसके बाद में इसी क्रिया को फिर से दोहराएं। जब आप इस स्थिति में बैठ के करेंगे तो कम चांस है कि आपकी पीठ मुड़े या कमर पे प्रेशर आए। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है, जिन लोगों को कमर दर्द है पहले से, तो वो इसको करेंगे तो कमर दर्द बढ़ जाएगा। तो उससे बचाव के लिए आप यूं करेंगे, दोनों हाथों को यूं पीछे की तरफ रख लें और स्पाइन को बिल्कुल सीधा करें। उसके बाद में आप कर सकते हैं। ये इस टाइप से मैंने 2-3 तरीके अलग अलग बता दिए, जिसको जिस प्रकार सुविधा हो, जिस आसन में सुविधा हो, उसी आसन में बैठ के वो इसकी अभ्यास कर सकता है। कपालभाति का अभ्यास वैसे देखा जाए तो सुबह सुबह खाली पेट अगर आप करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है, ऑफिस जाने की वजह से, जॉब की वजह से, जो भी आपका काम है उसकी वजह से, तो आप इसको दोपहर बाद में, शाम को, जब कभी भी करना चाहें कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे शर्त यह है कि आपका खाना खाने के और कपालभाति करने के बीच में जो गैप है वो कम से कम 3 से 4 घंटे का होना चाहिए। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसको कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिसके हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, तो उसको भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। पेट में अल्सर अगर है तो ये ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान ना करें, 3 महीने के बाद में बिल्कुल ना करें। पीरियड्स के दौरान ना करें। ये कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखें। उसके अलावा जब भी करें तो किसी योग्य शिक्षक की देखरेख में करें। अब बात करते हैं इसके लाभों की। तो ये जो कपालभाति क्रिया है, इससे क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले लाभ ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका चेहरे पे चमक आती है। जो अपने नाक के आसपास में जो झाइयाँ पड़ती हैं वो इससे नहीं होंगी। पिंपल्स नहीं होंगे क्योंकि ये शुद्धि क्रिया है। इसके अलावा आपको सर्दी, जुखाम, ब्रोंकाइटिस, इससे ये बचाएगा पूरी तरह। कपालभाति करने से आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को है मोटापे की, वो दूर होती है, मतलब वजन घटता है। उसके अलावा इसका पूरा प्रेशर पेट पे, इस पोर्शन पे पड़ता है जैसे अपन श्वास बाहर छोड़ते हैं तो आपकी पेन क्रियाज पे इसका इफेक्ट आएगा। तो आप डायबिटीज से बच सकते हैं। लीवर के रोगों से ये बचाता है। ये आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी होने से बचाता है। इसके अलावा आपके शरीर में कहीं भी अगर गांठें हैं, जो सिस्ट होती है, गांठ होती है, अगर वो है तो वो भी इससे धीरे धीरे कम हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो जेनेटिक प्रॉब्लम है,
वो भी सारी इससे ठीक होती हैं। तो ये मैंने कपालभाति के बारे में आपको करने की विधि, लाभ, सावधानियाँ ये सारी बताई। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? ज़रूर अच्छा ही लगा होगा, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम।